अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे, करते होंगे और सेफ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा मसला है जिसमें अगर देखा जाए पोजीशन हाइड्रोजन की पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है एग्जैक्ट पोजीशन का हमें जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं जिनसे हाइड्रोजन जो है रिसेंबल करता है कुछ प्रॉपर्टीज, मगर अगर देखते हैं ठीक है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वो टोटली डिफरेंट है हाइड्रोजन और मेटल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल वो कौन से 3 ग्रुप हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप जिसे कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स या अल्कली मेटल ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे फोर्थ ग्रुप में जिसका नाम है कार्बन फैमिली। क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ, क्या सिमिलरिटीज जो है पाई जाती हैं हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली के मेंबर के साथ। उसके बाद लास्ट वाला जो है तीसरी फैमिली को हम स्टडी करेंगे हैलोजन फैमिली। ओके, मींस अल्कली मेटल्स के साथ जो है सबसे पहले अगर हम डिस्कस करना चाहें कौन सी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं अल्कली मेटल के साथ और हाइड्रोजन के दरमियान। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली और हाइड्रोजन के दरमियान क्या सिमिलरिटी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैलोजन फैमिली और हाइड्रोजन के दरमियान जो है कौन सी सिमिलरिटी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्कली मेटल के ग्रुप के साथ जो है मेंबर के साथ कौन सी जो है सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। यहाँ पर हम लिखते हैं सिमिलरिटीज, उसके बाद यहाँ लिखते हैं डिसिमिलरिटीज। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है अल्कली मेटल के साथ कौन सी चीजें रिसेंबल करती है। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल के साथ अगर देखा जाए तो वो क्या होता है आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर सपोज अगर कोई मेंबर ले हम अल्कली मेटल का उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालें और हाइड्रोजन की निकालें तो हमें क्या मालूम होगा कि उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखते हैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में outermost shell possesses only one electron. How? If we look at the electronic configuration, for suppose hydrogen has atomic number 1. Hydrogen atomic number is 1. So electron configuration of hydrogen will be 1 is 1. If we look at electron configuration of first member of alkali metals, for example lithium, whose atomic number is 3. So its electron configuration will be 1 is 1, 2 is 1 is 2, 2 is 1. Means इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये सिमिलरिटीज पाई जाती है। उसके बाद सिमिलरिटीज कौन सी है अगर देखा जाए तो वैलेंसी। जाहिर सी बात है अगर किसी जो है एलिमेंट किसी एटम के जो है आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसकी वैलेंसी तो क्या होगी, मोनो वैलेंसी होगी। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, मोनोवैलेंसी। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, जब कोई आयन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव केटाइन में, क्योंकि केटाइन बनाने की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। वो अल्कली मेटल का वैसे ही हाई होता है और उसके बाद हाइड्रोजन का भी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो हाई होता है। ठीक है, तीसरी ये प्रॉपर्टी जो मैच करती है
H प्लस आयन बनाने में और सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस and EC. Okay, these are the three similarities means that exist between hydrogen and first A group. Then we will discuss about the reaction, how halogens, how alkali metals react with halogens and how hydrogen reacts with halogens. If I write here reaction, for suppose when hydrogen reacts with chlorine, it will form HCl, which is electrolyte. If I react sodium chloride, sodium and chlorine, it will form NaCl, which is stable salt, which is also electrolyte. Means if we look at the reactivity of halogens and reactivity of alkali metals and hydrogen, they both present reactivities and they both react with halogens. Now we are going to discuss the dissimilarities. What are the dissimilarities between hydrogen and alkali metal? First of all, hydrogen is a gas, and being a gas, it will be non-metal, and all alkali metals are metals. First point, hydrogen is a gas. It is a gas at ordinary temperature. It is a gas. First of all, being a gas, it is non-metal. What is the property of non-metal? Wet conductor of heat and electricity. Second point will be hydrogen exists in molecular form, while alkali metals do not exist in molecular form. Hydrogen is a gas; it is always formed in diatomic form. It is found in diatomic form. Like, but not sodium like this. Why? Because it is a metal, it do not exist in diatomic form. So we will raise here sodium. Okay. Another property, like this alkali metals easily give their electron, but hydrogen do not give its easily electron. Why? Because it requires more energy to release electron or to remove electron. Okay. It do not give easily its outermost electron. Why? Because it only possesses one electron and it requires more energy to release its electron. Okay. When it's and there another property that is different between them. Hydrogen forms neutral oxides. It forms neutral oxides. While alkali metals, while first A group forms basic oxides. H2O is the neutral oxides. Okay. These were the similarities and the dissimilarities that we will discuss. Now we are moving ahead. Another family. Now we will discuss the similarities between carbon family and hydrogen. Carbon family fourth group. First of all is how hydrogen and carbon means reciprocal to each other and other members as well. Okay. The first point, carbon possesses half it is outermost. It requires 4 electrons to complete its outermost shell. And as well as hydrogen also requires 1 electron to complete its outermost shell. It is also half filled. So means both. What is the first point? Both are half filled.
If we look at the electronic configuration of carbon and hydrogen present one is one. As we know that s orbital s shell requires 2 electrons to complete its atomic shell. It only possesses 2 electrons, so it means it already have 1 electron. That means it needs 1 more electron to complete its outermost shell and acquire 2 inert gas configuration like helium. Okay, then carbon. What is the electronic configuration of carbon? Its atomic number is 6. 1 is 2, 2 is half. What is the atomic number of both are half filled. 1 is 2 and it also requires 1 is 2, 2 is 2 to be 6. Its atomic number is 1 is 2, 2 is 2, 2p 2. How many is the atomic number is? Atomic number is 6, 2, 2 is 4 and 6. And we know that p orbital requires 6 electron to complete its p orbital. Means paired electron like this. But it do not possess, means this p orbital completely filled, so that it only possess 2 electrons with opposite spin. So okay, this is the first similarities between them. Now what are the other similarities? Some thermodynamic properties like electron affinity values and ionization potential energy values, means both are nearer to the some members of the carbon of hydrogen. Which are the thermodynamic properties? Electron affinity. What is electron affinity? Is to add electron in the outermost shell of an atom. Okay, this is the electron affinity. The energy required to add electron in the outermost shell of an atom. Okay, this is electron affinity. So electron affinity value of hydrogen and carbon family members, it means nearer to each other. Okay, and which one is second property? IP, ionization potential. It is the energy required to remove an electron from a gaseous atom. So it is also value is means nearer to fourth group members. Okay, these are the possibilities that means exist between hydrogen and carbon family. Now we are going to discuss that what are the dissimilarities. First dissimilary is that hydrogen is a gas. As we know that hydrogen is a gas possesses its own properties, while carbon family members are solids. And while hydrogen is a gas. The state of matter is totally different. Solid means possesses its own properties, gas possesses its own property. So being there means state difference, so means it will be placed, it will not be placed on that carbon family. Okay, which is the second point? When we look at the electronic configuration of hydrogen and carbon, hydrogen possesses only s orbital. What? S orbital. While carbon possesses sp orbital as well. S and p orbital. As well. Okay. Now we look at the monovalency. Hydrogen is a monovalent, while carbon is a tetravalent. Hydrogen is a monovalent, means जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जो वो शेयर करेगा और जिसके साथ जो है बॉन्ड बनाएगा। जबकि अगर हम कार्बन को देखते हैं उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या है? वो टेट्रावैलेंट है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें अगर हम कार्बन का है हमारे पास टेट्रावैलेंट,
Catenation property. What is catenation property? It is the ability of an atom to bond itself. For example, this property only found in carbon and second number on silicon, means to bond itself atom. मतलब जब कोई एटम अपने एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, और उसके जरिए वो क्या बनाता है, एक चेन बनाता है। चेन जैसे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, जिसको हम एल्केन, एल्कीन, अल्काइन जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या करते हैं, कार्बन आल्सो फॉर्म्स C1 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, and hydrogen as we know that it only possesses one electron, it do not form single, double or triple bonds. Okay, now another family we are going to discuss halogens. What are the similarities that exist between hydrogen and halogens? Halogens family, seventh group. Seventh group is also known as, it is known as halogens. As we know that halogens indicates name that salt formula, means जो salt बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, halogens family। halogens सबसे पहले अगर हम इसकी सिमिलरिटीज की बात करें, सबसे पहले अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें हेलोजन और इनके दरमियान, तो क्या होती हैं, हेलोजेंस जो है वो भी सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन में क्या होता है, वो गैस होता है। ठीक है, हेलोजेंस क्या होती हैं, गैस, एंड हाइड्रोजन इज आल्सो गैस एज वी नो दैट। Another point, it is all the members of halogens family is found in diatomic form, because all gases exist in diatomic form, like H2, Cl2, F2. This is hydrogen and this is the halogen family members. Okay, bromine, Br2 and etc. These are the similarities. And both react with metals. Means what is the, if we look at the reactivity of hydrogen and halogens, both react with metals. Okay, hydrogen forms hydrides, hydrogen forms alkali metals form halides, while hydrogen forms hydrides. Okay, this is also similarities. And now we look at that. If we look at the ability to means to form negative ion, like F minus 1, F minus 1 kilonewton. Hydrogen also possesses form negative ion. Okay, these are the three similarities that exist between hydrogen and halogen. Now we are going to discuss the similarities between halogens and first of all, if we look at some thermodynamic values, thermodynamic properties, those values. For example, as we know that halogens, first of all, halogens possess high electronegativity values. So hydrogen possesses less electronegativity value. It is also possess less electron affinity value. Less electron affinity value. Okay. When hydrogen forms negative ion, it is unstable. Hydrogen negative ion is unstable. While chlorine negative ion
chlorine, negative ion, chlorine, bromine. Negative ion is highly stable, and they acquire the inert gas configuration. Okay, but H ion is negative and it is unstable. While another property, nature of oxide, hydrogen forms neutral oxides, while halogen forms acidic oxides. So okay, these were the similarities between these groups. First of all, alkali metals, carbon family members, and halogens. Okay, we discussed the elements. Now, what is the conclusion? What is the exact position that is means match to the totally match with any family? Okay, we discussed there is also found similarities, also found dissimilarities. The conclusion is that hydrogen do not possess any definite position in periodic table, so it is kept on the above on the periodic table. Okay, thank you. Allah Hafiz.